हाँ, कल अपन पढ़ रहे थे अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर। उसमें मैंने आपको एंट्री बता दी थी, उसका एक क्वेश्चन बता देते हैं कि अंशों का निर्गमन यदि प्रीमियम पे किया जाता है तो कैसे किया जाता है। तो देखो, एक कंपनी द्वारा अपने 100 रुपए वाले अंशों का निर्गमन 110 रुपए में किया। कितने में किया? 110 रुपए में, जो निम्न प्रकार है। प्रार्थना पत्र पर 30 रुपए, बंटन पर 40 रुपए प्रीमियम सहित। प्रीमियम सहित इसका मतलब है कि 40 रुपए में 10 रुपए प्रीमियम के, 30 रुपए पूंजी के। 40 30 70 और 40 रुपए प्रथम व अंतिम मांग पर। कुल मिलाकर इसने 3 मांगे मांगी है, प्रार्थना पत्र, बंटन और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एक ही कॉल। तो 30 रुपए प्रार्थना पत्र पर, 40 रुपए बंटन पर और 40 रुपए प्रार्थना इसमें फर्स्ट कॉल पर। तो 40 80 और 30 110। अंकित मूल्य 100 रुपए, 10 रुपए प्रीमियम से। कुल 20,000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए और यथा समय संपूर्ण अंशधारियों ने समय समय पर राशियों का भुगतान कर दिया। यानी जब भी कंपनी ने पैसा मांगा तो उन्होंने भुगतान कर दिया। और सबसे पहले हम पहली एंट्री करेंगे नंबर 1 प्रार्थना पत्र की, यानी प्रार्थना पत्र की राशि प्राप्त होती है। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट टू डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कुल अंश कितने? 20,000। एक अंश पर कितना रुपया प्राप्त हुआ है? 30, 6 लाख। यह आपकी एप्लीकेशन मनी है। इस एप्लीकेशन मनी को अपन कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, संपूर्ण राशि यानी 6 लाख। अब बंटन की राशि मांगेंगे 30। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर। हम लोग अलॉटमेंट में 2 चीज मांग रहे हैं प्रीमियम सहित, यानी 30 प्लस 10। 30 रुपए पूंजी के, 10 रुपए प्रीमियम के। टू इक्विटी शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम
20,000 इंटू 30 और 20,000 इंटू 10, कुल 20,000 इंटू 40, 4 दूनी 8 लाख, 3 दूनी 6 लाख, और इसका मतलब प्रीमियम पर 2 लाख रुपए महंगा है। ये एंट्री अतिरिक्त है। इस एंट्री के अलावा सभी एंट्री उसी प्रकार होंगी जो सम मूल्य पर निर्गमन की जाती है। तो चौथी एंट्री बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितने मांगे? 8 लाख, प्राप्त कितने हुए? 8 लाख। बस। अब है 5वीं एंट्री, प्रथम व अंतिम मांग की मांगी गई राशि। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 20,000 अंश फर्स्ट एंड फाइनल कितने का है? 40 का, 8 लाख। संपूर्ण राशि प्राप्त होगी तो छठी एंट्री, बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट 8 लाख। ये आपका इस तरह क्वेश्चन होगा। अब आगे न्यून अभिदान और एक होता है अधि अभिदान। देखो दोनों चीजें पढ़ना जरूरी है। न्यून अभिदान का मतलब होता है कि कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों की संख्या से कम आवेदन पत्र प्राप्त होते हों तो उसको बोलते हैं न्यून अभिदान। जैसे कंपनी ने 50,000 अंशों के लिए आवेदन मांगे, कितने? जनता ने कुल 40,000 आवेदन ही दिए, यानी खरीदने वाले कितने? 40। बिक कितना आया माल? 50,000। इसको बोलते हैं न्यून अभिदान। इसमें एक्ट में लिखा हुआ है कि यदि 90% से कम अभिदान आता है, अर्थात निर्गमित अंशों की संख्या से 19% अभिदान आता है, यानी खरीदने वाले आते हैं, तो ही कंपनी अंशों का निर्गमन कर सकती है। यदि 90% से कम आते हैं तो कंपनी अपने अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती। लेकिन आपको यदि क्वेश्चन में आता है कि इतने अंश थे
इतने खरीदने वाले थे तो अपन को क्वेश्चन करना है, ये केवल सैद्धांतिक बातें हैं। दूसरा है अधिअभिदान, ये बिल्कुल विपरीत है। जब निर्गमित अंशों की संख्या से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हो तो उसे अधिअभिदान कहते हैं। आपके पास सामान कितना, 50, यानी अंश कितने आपके दुकान में, 50,000। खरीदने वाले आ गए 80,000 आवेदन आ गए, और ये आपके अंशों की संख्या है। अब ऐसी स्थिति में क्या करोगे, ये इसको बोलते हैं अधिअभिदान। अब ऐसी स्थिति में कंपनी क्या करेगी, अर्थात खरीदने वाले ज्यादा आ जाए और अंशों की संख्या कम हो, तो ऐसी स्थिति में कंपनी के पास 3 ऑप्शन होते हैं। वो तीनों ऑप्शनों में से किसी भी ऑप्शन का प्रयोग कर सकती है, और वो 3 ऑप्शन कौन कौन से होते हैं वो मैं बताता हूँ। पहला है, जब अधिक आवेदन आ जाते हैं तो कंपनी के पास क्या ऑप्शन होता है, 3 ऑप्शन होते हैं। पहला है अधिअभिदान की स्थिति में यथानुपात बंटन कर दिया जाए। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि जितने अंश मांगने वाले हैं और जितने अंश हमारे पास हैं उसका यथा अनुपात कर दिया जाए। जैसे हमारे पास अंश है 40,000 और खरीदने वाले आ गए 50,000। ये हमारे कौन है, आवेदन जो खरीदने वाले, ये हमारे पास अंशों की संख्या है। अब 50,000 वालों को अंश कितने देने, 40,000। भाई 40,000 से ज्यादा तो हम दे नहीं सकते, है ही नहीं हमारे पास। तब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, यथा अनुपात, जो 5 मांग रहा है उसको कितना दे देंगे, 4 अंश आवंटन कर देंगे, यानी 1 अंश उसको कम दिया जाएगा। अगर मान लो 80,000 आवेदन है और 40,000 अंश है, तो 8:4:2:1, अर्थात 2 मांग रहा है उसको 1 दे दो। इसको बोलते हैं यथानुपात। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो 5 मांग रहा है, दे कितने रहे, 4, तो 1 अंश की जो अतिरिक्त राशि आती है, भाई उसने पैसे कितने के दिए, 5 के, आप उसको अंश कितना दे रहे हो, 4। अब क्या करोगे, 1 अंश का पैसा फालतू दिया है ना, अतिरिक्त दिया है, उस अतिरिक्त राशि का समायोजन हम बंटन पर करेंगे। यानी जब उसको जो कितने अंश कम दिए, जिसकी राशि हमारे पास प्राप्त हो चुकी है, उस राशि का जो पैसा है उसको हम बंटन में समायोजित करेंगे।
यदि क्वेश्चन में कहता है उसको फर्स्ट कॉल में, मान लो किसी ने, हमारे पास इतने ज़्यादा आवेदन आ जाते हैं, 1,00,000 आवेदन आ जाते हैं और हमारे पास अंश कितने हैं 20, 5:1, जो 5 मांग रहा है उसको कितना देने 1, अतिरिक्त राशि कितने अंशों की आएगी 4, तो 4 अंशों की अतिरिक्त राशि एंड तक काम आएगी। अगर क्वेश्चन में कहता है कि आप फर्स्ट कॉल में भी एडजस्ट कर सकते हो, सेकंड में भी कर सकते हो, तो हम करेंगे। और यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम केवल बंटन में ही एडजस्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ये पहला ऑप्शन है कंपनी के पास कि वो यथानुपात बंटन करें। दूसरा ऑप्शन होता है प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन। जो आवेदन पहले प्राप्त हुए हैं उनको पहले दे दो और बाद में जो आवेदन आते हैं उनको वापस लौटा दो, राशि उनकी वापस लौटा दो। भाई अब हमारे पास अंश खत्म हो गए तो अब हम अंश कहाँ से दें? इसलिए दूसरा ऑप्शन कंपनी के पास होता है कि वो क्या करे, पहले है पहले लास्ट में उसको मना कर दे। और तीसरा होता है कंपनी द्वारा समूह बनाकर आवंटन करना। देखो इसमें क्या होता है, इसमें समूह बना लेती है कंपनी, जैसे A, B, C 3 समूह बना दिए। 3 समूह में पहले जैसे A समूह है और उनके आवेदन कितने थे 5,000, तो उनको कितना देना है 5,000। ये कंपनी का संचालन मंडल तय करता है। कंपनी की जो पॉलिसी होती है उसके अंतर नियम जो होते हैं वो तय करते हैं कि ये कैसे आवंटन किया जाए। 20 श्रेणी के जो अंशधारी हैं, जो आवेदक हैं, मान लो कितने 10,000, उनको भी 5 दे दो, अर्थात 10 मांगने कितने दे दो 5। और तीसरे जो आवेदन हैं वो 10,000 है और उनको भी मान लो 25,000 आवेदक हैं, उनको 10,000। और तीसरी चौथी भी श्रेणी है, मान लो 10,000 वालों को कुछ मत दो, तो हमारे पास कुल आवेदन कितने आए 50,000। अंशों की संख्या कितनी है 20। ये है समूह बनाना। यदि पहले समूह को संपूर्ण अंश दे दिए, दूसरे समूह को आधे अंश दिए, तीसरे समूह को 25 में से 10 दिए, चौथे समूह वालों को मना कर दिया कि हमारे पास अंश समाप्त हो गए, अब नहीं मिलेगा। ये 3 ऑप्शन होते हैं कंपनी के पास। ठीक है, ये आपकी थ्योरी है। अब अगला स्वेट इक्विटी अंश। स्वेट इक्विटी अंश मैंने तुमको बताया था कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 54 यानी अधिनियम
2013 की धारा 54 के अनुसार कंपनी के अंशों का निर्गमन बट्टे पर किया जा सकता है, और वो किसको किया जा सकता है? केवल स्वेट इक्विटी अंशों में। 53 के अनुसार तो कंपनी कर ही नहीं सकती निर्गमन बट्टे पर, लेकिन 54 कहता है केवल स्वेट इक्विटी। ये स्वेट इक्विटी अंश होते क्या है? यानी कंपनी अपने अंशों को, अपने कर्मचारियों को, अधिकारियों को या तो बट्टे पर निर्गमन करती है या अन्य किसी प्रतिफल के बदले। अन्य प्रतिफल का मतलब होता है उनकी बौद्धिक क्षमता, उनकी कार्यशैली। उन्होंने कोई कंपनी के लिए ऐसा कार्य किया जाए कि उनको कंपनी अतिरिक्त कोई चीज़ देना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी उनको अंश दे देती है, तो वो अंश क्या कहलाते हैं? स्वेट इक्विटी अंश। तो इसमें लिख लो, जब कंपनी अपने समता अंशों को अपने कर्मचारियों, अधिकारियों व संचालकों को इन अंशों का निर्गमन बट्टे पर या अन्य प्रतिफल के बदले निर्गमित करती है, तो उन अंशों को स्वेट इक्विटी अंश कहते हैं। अब ये अन्य प्रतिफल का मतलब क्या हुआ? अन्य प्रतिफल से तात्पर्य होता है कि जो अधिकारी होते हैं वो अपने तकनीकी ज्ञान या कोई बौद्धिक क्षमता या संचालक अपनी कोई ऐसी कार्य प्रणाली से कंपनी को ऐसा कोई बेनिफिट करते हैं जिससे कंपनी को फायदा होता हो, वो अन्य प्रतिफल कहते हैं। जैसे किसी कर्मचारी ने कोई तकनीकी ज्ञान कंपनी को स्पेशल रूप से दिया है, तो कंपनी उसको क्या करेगी? भाई इसको 100 अंश दे दो, 10, 20, 50 अंश दे दो, क्योंकि इसने कंपनी के लिए इतना अच्छा कार्य किया है। तो ये सब चीज़ें या थ्योरिकल आता है, ये कई बार 2 नंबर का आ जाता है। स्वेट इक्विटी अंश किसे कहते हैं? अब कल अपन इसी में बड़ा क्वेश्चन बताएंगे कि भाई बड़े क्वेश्चन का मतलब ये यथानुपात वाला, ये बड़ा क्वेश्चन होता है।